नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बिनों के जोड़ और घटाव के बारे में। तो देखिए, हम पहले क्या करेंगे, बिनों के जोड़ के 2-3 सवाल देखेंगे और उसके बाद बिनों के घटाव को हम करना सीखेंगे। तो अभी देखिए, शुरुआत करते हैं अपने बिनों के जोड़ के पहले सवाल के साथ। तो दोस्तों देखिए, इसको जो है हम 2-3 सवाल करेंगे, इनको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हल करेंगे। लेकिन बीच में यदि कहीं पर कोई ट्रिक बन रहा होगा तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे जो ट्रिक होते हैं वो भी किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ही हम बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उसके बेस पे हम किसी ट्रिक को भी, अगर कोई होगा तो हम उसको यहाँ पर सीखते जाएंगे। तो अब देखिए, पहले सवाल की यदि मैं बात करूँ तो बिनों के जोड़ के सवाल आपको इस तरीके से दिए गए होंगे। हम यहाँ पर 2 बिनों को जोड़ना, 3 बिनों को जोड़ना भी आगे आगे सीखेंगे। तो देखिए, 2/5 प्लस 7/5, तो इस तरीके से आपको 2 भिन्न दे दी जाएंगी और इनको आपको जोड़ना है। तो दोस्तों देखिए, बिनों, यहाँ पर बिनों का जोड़ करें या घटाव करें, आपको मैं एक बात एकदम बेसिक यहाँ पर क्लियर कर दूं कि सबसे पहले आपको जो तरीका लगाना है ना, वो वही सेम तरीका लगेगा, चाहे बिनों का जोड़ करें या घटाव करें। लेकिन जोड़ वाले में हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और घटाव वाले में माइनस का। देखिए कैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बिनों को जब भी जोड़ेंगे तो हम सबसे पहले जिन बिनों को जोड़ना है उनके हरों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हर क्या होता है, जो भिन्न के नीचे होता है वो हर होता है और जो ऊपर होता है वो अंश होता है। तो यहाँ पर हम दोनों बिनों के हरों का एलसीएम लेंगे। अब देखिए, एलसीएम हम वैसे तो क्लियर कर चुके हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, लेकिन आपको मैं एक बार थोड़ा सा बेसिक इसका फिर से बता देता हूँ कि जैसे हमें 5 और 5 का एलसीएम निकालना है, 5 और 5 का, तो ये तो एकदम आसान होता है कि यहाँ पर एलसीएम आएगा 5, 1 और 1। यहाँ पर जब 1 आ जाएगा तो इसे रोक देंगे और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 5 हमारा क्या है, यहाँ पर एलसीएम है। तो यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेंगे 5। अब देखिए, यहाँ पर मैं अगर ट्रिक की बात करूँ तो आपको मैं एक ट्रिक क्लियर कर दूँ कि जितनी भी भिन्नों को जोड़ना होगा, यदि उनका हर एक जैसा है, यानी कि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5, आगे अगर और भिन्न होती तो उनमें भी 5 होता, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट उसके एलसीएम की जगह वही नंबर लिख देंगे, क्योंकि अगर 2 नंबर सेम है तो उनका एलसीएम वही संख्या होगी। तो 5 और 5 का एलसीएम 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले हर का भाग देंगे। तो 5 में जब 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 को 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 2, फिर प्लस की जगह यहाँ पर प्लस आएगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि तरीका वही लगेगा चाहे हम बिनों का जोड़ करें या घटाव करें, लेकिन यहाँ पर जैसे प्लस का चिन्ह लगाया है ना, यदि यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देते। तो अब देखिए, प्लस की जगह प्लस। अब फिर से वही प्रोसेस, दूसरी भिन्न के हर का भाग देंगे इस एलसीएम में। तो 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा, और इसको जब आगे हल करेंगे तो 2 और 7 क्या होगा, तो 9/5। यही अपना आंसर आ गया। तो दोस्तों, आसान ही होता है ये बिनों का जोड़ या घटाव करना। देखिए, इस तरीके से हम आसानी से इसे कर सकते हैं। जैसे हमें इसका दूसरा सवाल हम ट्राई करते हैं, 4/9 प्लस में 2/3। तो फिर से वही हरों का हम करेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर 3 और 9 का हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से देखिए बता दूँ, 3 और 9 का एलसीएम करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 3 का भाग, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, फिर से 3 का भाग, यहाँ पर 1 आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर हम इसे रोक देंगे और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो एलसीएम करना एकदम बेसिक बात है, लेकिन अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो ना, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। हम पहले एकदम अच्छे से इसे डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हरों का एलसीएम हमने लिया तो 9 आ गया। अब यहाँ पर यदि बात कर लें हमारे दूसरे ट्रिक की, जब भी ऐसे 2 नंबर या 3 नंबर जिसमें एक संख्या में बाकी संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा हो, जैसे यहाँ पर 9 में 3 का भाग जा रहा है, तो हमारा जो बड़ा नंबर होगा ना, वही एलसीएम हो जाएगा। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल के साथ और बता दूँ कि जैसे 4 और 16 का एलसीएम करना होता, तो 16 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब यही एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 9 एलसीएम हो गया। अब इस एलसीएम में हर का भाग देंगे तो 9 में 9 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4।
9 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 3 और 3 को 2 से गुणा कर देंगे तो आएगा 6। तो यहाँ पर 10/9 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एकदम आसान है दोस्तों, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। अब जैसे देखिए एक और सवाल के साथ हम इसे और क्लियर करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा सवाल है 2/5 प्लस 1/3 प्लस 3/2, इसमें हमें क्या करना है, इनका जोड़ ज्ञात करना है। तो फिर से वही हरों का एलसीएम। तो देखिए वैसे तो इनके भी ट्रिक होते हैं कि आप किसी ट्रिक को ध्यान में रखकर ऐसे नंबर के भी एलसीएम निकाल पाएँ, लेकिन ज़्यादा ट्रिक अगर आप ध्यान में रखेंगे तो उसे भूल जाएंगे और कुछ कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, एलसीएम ही निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ पर 5 यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम निकालना है, 5 3 और 2 का। तो देखिए सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 5 3 और 1। अब 3 का भाग देंगे तो 5 1 1। अब 5 का भाग देंगे तो 1 1 1। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 और 15 को 2 से गुणा कर देंगे तो 30 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 30। अब पहले हर का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे तो 6 को करेंगे 2 से गुणा तो 12। फिर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो 30 में 3 का भाग देंगे तो 10 और 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10। अब 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 और 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 45। अब यहाँ पर 12 और 10 22 और 22 को जब 45 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 67, यानी कि 67/30 यहाँ पर अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से कि कैसे हम यहाँ पर भिन्नों का जोड़ कर सकते हैं। अब हम देखिए इसमें भिन्नों का घटाव भी देखेंगे और उसके बाद आपको ये दोनों चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं अपना भिन्नों का घटाव। तो दोस्तों भिन्नों के घटाव की यदि बात करें तो इसमें भी फिर से वही हम 2-3 सवाल देखेंगे। और देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जोड़ करना हो या घटाव करना हो दोनों का तरीका एकदम सेम रहने वाला है। बस हमें जोड़ की जगह प्लस का चिन्ह और यदि घटाव करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाते हुए चलना है, तो हमारा आंसर एकदम सही आएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि पहले सवाल की बात करें तो 9/5 माइनस 7/5 ये हमें हल करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब भी दोनों या फिर 2 से ज़्यादा होंगे नंबर यदि सेम होंगे तो उनका एलसीएम वही नंबर आएगा। तो 5 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, तो 5 आएगा। अब 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को करेंगे 9 से गुणा तो 9, माइनस 5 में यदि 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा। इसको कर लेंगे हल तो 2/5 आ गया अपना आंसर। तो दोस्तों एकदम आसान होता है, इसमें बस आपको हरों का एलसीएम करना है, फिर उस एलसीएम में पहले हर का भाग देंगे, उसको उस अंश से गुणा करेंगे, फिर वही चिन्ह लगा देंगे जो हमें सवाल में दिया गया होगा, फिर उसके बाद वही प्रोसेस बाकी भिन्न में करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है दूसरा सवाल, पहले क्या करेंगे तो हरों का एलसीएम करेंगे, 18 और 6 का एलसीएम। अब देखिए इसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं, यदि किसी संख्या में किसी दूसरे नंबर का पूरा पूरा भाग जा रहा हो तो बड़ी वाली संख्या ही क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। तो यहाँ पर 18 में 6 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 18 हो गया एलसीएम। अब 18 में पहले 18 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, माइनस का चिन्ह है। 18 में 6 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 5 में से 3 घटाएंगे तो 2/18। आप यहाँ पर आंसर को छोड़ सकते हैं या फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 1/9 हमारा क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों भिन्नों का जोड़ और घटाव करेंगे हम। अब देखिए यदि हम बात करें एक और सवाल की, तो दोस्तों यहाँ पर यदि तीसरे सवाल की मैं बात करूँ तो 9/7 माइनस 1/2 माइनस 3/4। मान लीजिए कि हमें इस तरीके से सवाल दे दिया जाए 2 से ज़्यादा भिन्न हो, तो इसमें देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम करेंगे, यानी कि इनका एलसीएम करेंगे, उसमें पहले हर का भाग देंगे और उसको इससे गुणा करेंगे और इस तरीके से प्रोसेस को करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसको आप है ना ट्राई करना और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आपका क्या आंसर आया है। और देखिए इसी तरीके से होगा, चाहे आप किसी भी भिन्न का कितनी भी भिन्नों का जोड़ या घटाव
कर लें। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि भिन्नों का जोड़ और घटाव कैसे किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू।